एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज के इस वीडियो में हम डी फार्मेसी का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ये पढ़ने वाले हैं। टाइटल ऑफ टुडेज एक्सपेरिमेंट इज टू अंडरस्टैंड प्रिस्क्रिप्शन एंड लैटिन टर्म्स यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन। तो ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्रायर कंसेप्ट्स है वो हम जान लेते हैं। प्रायर कंसेप्ट्स आर वेट्स एंड मेजर्स इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग। तो जब तक आप वेट्स एंड मेजर्स समझ नहीं लेंगे तब तक ये प्रिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो उसके लिए ये जो वेट्स एंड मेजर्स का वीडियो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप ऊपर आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। तो प्रायर कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। तो इस वीडियो में कौन सी न्यू कंसेप्ट के साथ हम डील करने वाले हैं वो जान लेते हैं। सिंबल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का तो कोई सिंबल होता नहीं है, सुपरस्क्रिप्शन का सिंबल होता है। आई थिंक ये टाइपिंग या फिर राइटिंग मिस्टेक कह सकते हैं यहाँ पे, वो जो MSBT की तरफ से हुआ है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट की नेम एज वेट होती है, उसके बाद इंस्क्रिप्शन होता है, सुपरस्क्रिप्शन होता है, रिफिल होती है, सिग्नेचर होता है। तो वो पार्ट्स हम देखेंगे। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बाय कन्वर्टिंग लैटिन टर्म्स इनटू इंग्लिश टर्म। कुछ ऐसे भी टर्म्स होते हैं जो लैटिन टर्म में यूज़ किए जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, तो वो भी हम पढ़ेंगे, वो कि उसे इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करना है। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन क्या है वो जान लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज इट इज़ अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड फिजिशियन, अ डेंटिस्ट और अ वेटेरिनरियन और अ सर्जन or any other person licensed by law to prescribe drugs containing instructions for preparation and dispensing to the pharmacist along with mode of administration for the patient। तो प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर होता है जो डेंटिस्ट दे सकते हैं, फिजिशियन दे सकते हैं, वेटेरिनरियन दे सकते हैं या फिर सर्जन दे सकते हैं। किसी को मतलब किसको, तो फार्मासिस्ट को दे सकते हैं। और वो जो रिटर्न ऑर्डर देने वाले पर्सन होते हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, जिन्हें वो प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करने का अधिकार मिलता है। अब उसमें क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन में, तो प्रिस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन होती है कि किस तरह से डोसेज फॉर्म बनाना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है और पेशेंट को किस तरह से डिस्पेंस करना है। उसी के साथ साथ पेशेंट के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है कि किस तरह से ये डोसेज फॉर्म एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट इज रीडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है ये तो हमने देख लिया, अब प्रिस्क्रिप्शन को रीड कैसे करना है। आज का जो फॉर्मेट देखते हैं आप लोग, तो उसमें फुल स्पेलिंग तो होता नहीं है प्रिस्क्रिप्शन का, डॉक्टर बहुत हरी में होते हैं तो सिर्फ फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर लिख देते हैं और उसके बाद में हमें वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ता है। तो उसे पढ़ते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना होता है ये भी इम्पोर्टेंट है जान लेना हमारे लिए। तो सबसे पहले आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन सीरियल नंबर इज़ गिवन टू द प्रिस्क्रिप्शन। जैसे ही आपके पास कोई पेशेंट आता है प्रिस्क्रिप्शन लेके, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, उस प्रिस्क्रिप्शन को कोई सीरियल नंबर दे देना है। सीरियल नंबर क्या आप कुछ भी दे देंगे, नहीं, उस दिन में जो सबसे पहला प्रिस्क्रिप्शन आया है उसे आप 1 नंबर देंगे, जो दूसरा प्रिस्क्रिप्शन आया है उसे 2 नंबर देंगे, तीसरा प्रिस्क्रिप्शन आया उसे 3 नंबर एंड वाइस वर्सा। तो जितने भी प्रिस्क्रिप्शन आपको एक दिन में रिसीव होते हैं उसे अकॉर्डिंगली आप सीरियल नंबर देते जाएंगे। और ये जो नंबर होता है ये आप अपनी जो बुक होती है बाइंडिंग बुक उसमें भी नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आपके पास भी रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कि आपके पास कौन सा प्रिस्क्रिप्शन आया है। और उसके बाद क्या करेंगे चेक हम, उसके बाद हम फिजिशियन का नाम एंड एड्रेस उस पर चेक करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके पास ऑथेंटिक प्रिस्क्रिप्शन आए। कुछ लोग फर्जी प्रिस्क्रिप्शन लेके भी आ सकते हैं, कोई भी ड्रग लिख देता है अपने मन से और कहता है कि जाओ मेडिसिन लेके आओ मेडिकल से जाके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट द राइट प्रैक्टिस, सो वी शुड हैव टू फॉलो द राइट प्रैक्टिस। पेशेंट्स नेम एंड एड्रेस भी आपको चेक करना है। इलनेस कौन सी है उन्हें, कहीं सिर्फ उन्हें फीवर तो नहीं है, उसके साथ साथ कोई कोल्ड या कफ तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। जो सीरियल नंबर आपको मैंने अभी भी बताया वो आप क्या कह के यूज़ करेंगे, वो आप एक रजिस्टर नंबर के तौर पे उसे यूज़ करेंगे और वो रजिस्टर नंबर वो आपको लेवल पे भी मेंशन करना होता है। जो फ्यूचर कम्युनिकेशंस होने वाली होती है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर और वी कैन से कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। तो ये प्रिस्क्रिप्शन किस तरह से होता है,
तो प्रिस्क्रिप्शन में ये जो फ्लो चार्ट टाइप डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे द फर्स्ट एरो इज, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ मार्कर। तो यहाँ पे होता है प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन। ये फॉर्मेट नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन फर्स्ट पॉइंट है प्रिस्क्राइबर्स ऑफिस इंफॉर्मेशन, मतलब जिसने भी ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है उसकी जो क्लिनिक है, उसका हॉस्पिटल है, उसका एड्रेस वहाँ पे आपको मेंशन दिखाई देगा। तो सबसे पहला प्रिस्क्राइबर्स ऑफिस इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या आता है, पेशेंट का इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे कि पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, वेट, सरफेस एरिया, वो इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद आता है डेट, कि किस दिन को डॉक्टर के पास वो पेशेंट गया था। उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्शन। अभी जो हमने पढ़ा था ना कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सिंबल था वहाँ पे, सिंबल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। वो तो प्रिस्क्रिप्शन को सिंबल नहीं होता है, वो सुपरस्क्रिप्शन को सिंबल होता है, और वो होता है ये RX वाला सिंबल। तो ये सुपरस्क्रिप्शन का सिंबल होता है। नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन और मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, जो मेडिसिन हमें यूजुअली पेशेंट को देनी होती है वो इंस्क्रिप्शन के अंडर राइट की जाती है। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस होती है कि किस तरह से ये डोसेज फॉर्म बना के डिस्पेंस करना है। नेक्स्ट इज सिग्ना और डायरेक्शन फॉर पेशेंट, मतलब पेशेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि ये डोसेज फॉर्म डाइल्यूट करके ले लीजिए, या फिर दिन में 2 बार लीजिए, दिन में 3 बार ले लीजिए। तो वो होता है सिग्ना, जो कि पेशेंट्स के लिए डायरेक्शन होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज रिफिल और स्पेशल लेबलिंग और अदर इंस्ट्रक्शन। रिफिल मतलब अगर बार बार वही प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करना है फॉर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, तो वो होता है रिफिल। नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर एंड लाइसेंस। अब उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, वो होता है प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर एंड लाइसेंस। तो जो नीचे एक कॉलम मतलब एक छोटा सा पॉइंट होता है, उस पे प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर होता है, और उसका लाइसेंस मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, यूनिक आईडी होता है, तो वो वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो प्रिस्क्राइबर है ये ऑथेंटिकेटेड है, इसके पास लाइसेंस है, तो उससे हमें ये चीज़ पता चलती है। तो ये तो थे प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स। Now let's see the learning objective of this experiment. So intellectual skill. To understand the meaning of each prescription, conversion of Latin terms into English terms and conversion of imperial weights to metric weights. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिलेगा, इंटेलेक्चुअल स्किल, मतलब हमें दिमाग में कौन सी चीज़ें फिट कर लेनी है। तो हर एक प्रिस्क्रिप्शन का हमें मतलब समझना है, लैटिन टर्म्स को इंग्लिश टर्म्स में कन्वर्ट करना है, और जो इंपीरियल वेट्स एंड मेजर्स होते हैं उन्हें मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब ये जो डायग्राम है ना, ये है टिपिकल फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे है क्लिनिक का नाम, उसके बाद क्लिनिक का फ़ोन नंबर दिया है, डेट दिया है, फिर पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, एड्रेस एट्सेट्रा। उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन दिया है। सुपरस्क्रिप्शन के बाद ये जो है ना, ये फुल वाला एरिया, ये पूरा का पूरा है इंस्क्रिप्शन। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद सिग्नेचर उसके बाद है रिफिल इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर। तो इस तरह से ये टिपिकल फॉर्मेट होता है। अभी इसका जो डिटेल प्रोसीजर है कि किस तरह से ये पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसके 4 या 5 पार्ट होंगे। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, क्योंकि बार बार वही चीज़ें डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर मैं थ्योरेटिकल पार्ट में एक बहुत डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो होते हैं वो डिस्कस किए हैं। उसके बाद मॉडर्न मेथड्स जो होती है प्रिस्क्राइबिंग की, वो भी बताई है। लैटिन टर्म्स को इंग्लिश में कि क्या क्या कहा जाता है, ये भी बताया है। अब यहाँ पे देखिए कि डोसेज फॉर्म का लैटिन टर्म भी दिया हुआ है, और उसका इंग्लिश कन्वर्जन भी दिया है, तो वो हमने डिस्कस करा हुआ है उस वीडियो में। उसके बाद मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैटिन टर्म में उन्हें उसे क्या कहा जाता है, इंग्लिश में उनका क्या मीनिंग होता है। उसी के साथ साथ हर एक चीज़ के एब्रिविएशन भी दिए गए हैं, कि लैटिन टर्म में इसे प्राइमोमेन कहा जाता है, तो प्राइमोमेन का एब्रिविएशन क्या आएगा, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। तो इस तरह से मैंने उसे वहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी सीधा आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट्स पे। तो
फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो चार्टा का मतलब होता है अ पाउडर, नेबुला का मतलब होता है अ स्प्रे सॉल्यूशन, पल्विस मतलब अ पाउडर एंड लोशियो मतलब होता है लोशन। सेकेंड क्वेश्चन गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट उसमें से है कोचलियम मिनिमम। तो कोचलियम मिनिमम का मतलब होता है 1 टीस्पून फूल, होरासोमी मतलब एवरी हावर, टर्टिस हॉरिस मतलब हर 3 घंटे में, मतलब एवरी 3 हावर्स, डिसेम का मतलब होता है 10 10। क्वेश्चन नंबर 3 नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज बेस, सेकंड इज एडजेंट एंड थर्ड इज व्हीकल। देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रजिस्टर नंबर। जो सीरियल नंबर या फिर रजिस्टर नंबर हम प्रिस्क्रिप्शन का देते हैं, हमारे बाउंड रजिस्टर में मेंशन करते हैं, लेबल पे मेंशन करते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। द आंसर इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसयूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो प्रिस्क्रिप्शन का मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि हैबिट फॉर्मिंग जो ड्रग होते हैं ना, तो उन्हें बार बार खरीद के पेशेंट को हैबिट लगवाई जाती है। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन व्हाई रिफिल डेट शुड बी मेंशन ऑन द लेबल टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इट्स अगेन द सेम आंसर। प्रिस्क्रिप्शन का मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए ऑथोराइज रिफिल इंडिकेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिफिल डेट हम प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया है कि नहीं वो चेक करते हैं। नेक्स्ट इज कंपेयर रिसेंट प्रिस्क्रिप्शन विद द सैम्पल फॉर्मेट एंड लिस्ट द डिफरेंसेस। अब ये मैंने अपनी मतलब खुद सोच के ये पॉइंट निकाला है, क्योंकि अभी जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं ना, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स मिसिंग है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन पार्ट मिसिंग इन रिसेंट प्रिस्क्रिप्शन। जो अभी रिसेंट प्रिस्क्रिप्शन होता है तो उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं दिया होता है, क्योंकि सारे जो प्रिपरेशन होते हैं वो मार्केटेड प्रिपरेशन होते हैं, तो फार्मासिस्ट को कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। देन सेकंड इज मार्केटेड प्रिपरेशन आर प्रिस्क्राइब। तो सिर्फ मार्केटेड प्रिपरेशन प्रिस्क्राइब होते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड तो कोई बना के देता नहीं है हमें मेडिकल में से, तो वो एक पॉइंट है। नेक्स्ट इज नो कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन। पहले क्या होता था कि कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस होते थे, फार्मासिस्ट को बना के देने पड़ते थे पेशेंट को, अभी वो नहीं होता। एंड डी इज टाइटल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पार्ट्स आर नॉट रिटन। तो जैसे कि हमने सैम्पल फॉर्मेट देखा था, तो हर एक चीज़ का नाम लिखा हुआ था, जैसे कि नेम ऑफ पेशेंट, एज ऑफ पेशेंट, वेट ऑफ पेशेंट, उसके बाद सुबस्क्रिप्शन, उसके बाद इंस्क्रिप्शन, तो सारे नाम लिखे होते थे। इंस्क्रिप्शन पार्ट डैश करके फिर उसमें जो इंग्रेडिएंट थे वो लिखे होते थे, उसके बाद सिग्ना डैश किया जाता था, उसके बाद सब्सक्रिप्शन डैश किया जाता था। तो इस तरह से आज के प्रिस्क्रिप्शन में देखने को नहीं मिलता। तो दीज आर द 4 डिफरेंशिएशन पॉइंट विच आई हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। अगर आपके पास कोई और पॉइंट्स भी है तो आप उसमें लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन शॉपी। तो मेडिसिन शॉपी वो क्या होती है, अगर आपको मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेडिसिन शॉपी इज़ नथिंग बट जस्ट अ मेडिकल शॉप, तो उसे केमिस्ट शॉप भी कह सकते हैं, या फिर केमिस्ट स्टोर कह सकते हैं, या फिर फार्मेसी स्टोर कह सकते हैं। मेडिसिन शॉपी क्यों कहा है, क्योंकि मेडिसिन शॉपी इज़ डिफरेंट टर्म और वी कैन से अ स्पेसिफिक यूनिट टर्म। तो वो क्या होती है, मेडिसिन शॉपी इंटरनेशनल इज़ अ कार्डिनल हेल्थ कंपनी। क्या है मेडिसिनल शॉपी? मेडिसिन शॉपी एक कार्डिनल हेल्थ कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेंट लुइस, और वो 1970 से इस्टेब्लिश की हुई है, तो आज तक वो चल रही है। मेडिसिन शॉपी इंटरनेशनल operates both the Medicine Shoppe Pharmacy and Medicap Pharmacy franchises. With nearly 500 stores across 43 states, Medicine Shoppe International among the largest national pharmacy chain. Medicine Shoppe क्या है, जो इंटरनेशनल फार्मेसी चेन्स है, तो उन्हें सबको वो मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, और उसके अंदर 500 स्टोर्स आते हैं जो 43 स्टेट्स में वो डिफरेंट तरीके से वो वर्क करते हैं। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन शॉपी। अगर आपके पास और भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, तो उससे भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।